स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है। मनुष्य के इस समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय इत्यादि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक समाज की इन संस्थाओं से समायोजन के लिए व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है और इसके लिए रोजगार परक शिक्षा अनिवार्य है। यदि शिक्षा रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। महान विचारक प्लेटो ने कहा था, जिस दिशा में शिक्षा व्यक्ति की शुरुआत करती है उसी दिशा में जीवन में उसके भविष्य का निर्धारण भी करती है। कोई भी समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करना चाहता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वह शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है। आधुनिक भारतीय समाज निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय समाज की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन स्तर में निरंतर विकास कर समाज में सुख शांति स्थापित करना भी है। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य है। केवल पुरुषों को शिक्षा प्रदान कर देने से समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं। स्त्रियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी देश के विकास के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। अर्थ की प्रधानता के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव को भी संसाधन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ आर्थिक विकास में मानव प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाता है। इसलिए वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास है। मानव संसाधन विकास के अर्थ में ही मानव का शैक्षिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यावसायिक इत्यादि विकास भी समाहित है। इसलिए अब शिक्षा के पर्याय के रूप में मानव संसाधन विकास पद का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा सब मानव संसाधन विकास के ही साधन हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करती है। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, पोषण एवं उसका प्रसार करती है। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। इस तरह सामाजिक सुधार एवं उन्नति में शिक्षा सहायक होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरह शिक्षा द्वारा मनुष्य का आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास होता है। सरकार बढ़ती युवाओं की रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु उच्चतर शिक्षण संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज व अन्य तकनीकी
संस्थान आदि की संख्या में लगातार वृद्धि कर रही है। इसके साथ ही डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों का संचालन भी कर रही है, ताकि बच्चों को प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा को पूरा करने व प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों को भी संचालित कर रही है, जैसे बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज उपाधि। यूजीसी ने राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा के बहुविकास के विविध पाठ्यक्रमों वाली डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना तथा माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को कम करना आदि है। कौशल केंद्र। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 100 कौशल मानव क्षमता एवं आजीविका ज्ञान प्राप्ति व उन्नयन हेतु दीनदयाल उपाध्याय केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, जो उद्योग के अनुरूप परास्नातक कोर्स की रचना करेगा। सक्षम छात्रवृत्ति। यह NICTE की एक स्कीम है जिसका लक्ष्य दिव्यांग लोगों को तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन व सहायता देना है, जिससे छात्र रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा बिना बाधा के प्राप्त कर सकें। प्रगति योजना। तकनीकी शिक्षा हेतु छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना प्रगति का शुभारंभ किया गया है, जिसका लक्ष्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित और सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 10 माह के पाठ्यक्रम के लिए यह सुविधा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार योजना यह वर्ष 2015 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत स्कूली बच्चों में विज्ञान व गणित के प्रति सृजनात्मक विकास किया जा रहा है, जिसमें IIT तथा IIM की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना को वर्ष 2015 में स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत छात्रों में कौशल विकास करने के साथ छात्रों के लिए प्लेसमेंट गाइडलाइंस व रोजगार मेला मार्गदर्शन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज छोड़ चुके छात्रों के लिए उनके अनुरूप अल्पकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।